गणपति गण देवा सारे जग करते हैं तेरी सेवा। नहीं अब गाओ अब नहीं कोई तो फिर हलन दिया ऐसा नहीं है गाइए गाइए सरवाइए बस गाओ भैया गाओ ओ गणपति बाबा की जय जयकार करो। गणपति बाबा की गणपति बाबा की जय जयकार करो। चरणों में शीश धरो, चरणों में शीश धरो। गणपति बाबा की जय जयकार करो। विघ्नहरण मंगल के दाता, विघ्नहरण मंगल के दाता, विघ्नों को दूर करो, विघ्नों को दूर करो। गणपति बाबा की जय जयकार करो। गणपति बाबा की जय जयकार करो। एक दांतलम बोधर गजमुख, एक दांतलम बोधर गजमुख, बोधर गजमुख। मेरी नैया पार करो,
पुत्र गौरी के नंदन विघ्नों को दूर करो विघ्नों को दूर करो गणपति बाबा की जय जयकार करो बाबा की जय जयकार करो गणपति बाबा की जय जयकार करो चार भुजा जाके तीन नेत्र है चार भुजा जाके तीन नेत्र है मेरी नैया पार करो मेरी नैया पार करो गणपति बाबा की जय जयकार करो गणपति बाबा की जय जयकार करो गणपति बाबा की जय जयकार करो बोलो गणेश भगवान की अस्थि खिलाई आरंभ करें कथा शुरू करें आस्तिका तैयार हो रही है आस्तिका तैयार हो रही है अच्छा भाई भोले बाबा आओ आकर दर्श दिखाओ
शंकर भगवान की, सर्वेश भगवान की। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचैमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्। अन्याश्च हस्तचरणो श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम् यस्योरसी व्यानना सोऽयं भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभ श्री शंकर पातु मां। शंकर भगवान का दिव्य और जो मधुर नाम जिसे भोले बाबा स्वयं बड़ी मस्ती से गाते हैं, उसी पवित्र नाम का 2 मिनट संकीर्तन करेंगे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम
रामचंद्र भगवान की, पुरुषोत्तम भगवान की। भगवान की परम पावनी कथा का आज चौथा पड़ाव है। हम सब लोग पुनः ओक्सली पार्क स्थित श्री शनि संकट मोचन मंदिर में उपस्थित हुए हैं और हमारे प्रधान श्रोता पूज्य पंडित देवेंद्र शर्मा जी, उनकी श्रीमती और उनका परिवार और आप सभी मंदिर से जुड़े हुए, पंडित से जुड़े हुए भक्तगण, भगवान को समर्पित पवित्र आत्माएं और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए सभी भक्तजन जो नित्य प्रति अपना सभी काम छोड़ करके भगवत कथा में अपना तन मन लगाते हैं, आप सबका एक बार पुनः स्वागत करते हैं। आप सब जानते हैं कि हम लोग इस वर्ष इस वक्त वायु पुराण के माध्यम से भगवत चर्चा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। वायु पुराण भगवान शंकर की ही महिमा का वर्णन है और स्वयं वायु देवता के द्वारा उपदेशित है, उपदेश किया गया है और उसको हम जैसा वायु पुराण में लिखा हुआ है उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज की कथा में, कथा के प्रारंभ में स्वयंभू मनु का जो वंश है उसके विस्तार की चर्चा इस प्रकार से लिखी है। नैमिषारण्य में सूत जी सनकादि ऋषियों से चर्चा करते हुए कहते हैं कि इस मनु के उन्हीं के समान 10 और पुत्र हुए हैं, मनु महाराज की जैसे ही, जिन्होंने उस मनवंतर के आदि त्रेता युग में सबसे पहले 7 द्वीपों और समुद्रों के साथ समुची पृथ्वी का शासन किया था। इन्होंने योग और तपस्या के द्वारा प्रजा को सृष्टि के अनुसार पृथ्वी पर शासन किया था। सूचना क्या मिलती है यहां पर कि सारे विश्व में पहले सनातन धर्म ही था। केवल पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी को 7 भागों में, डिविजन्स में बांटा गया था और उन सब में सनातन धर्मावलंबी लोग, राजा महाराजा लोग रहा करते थे। कहते हैं कि प्रजापति प्रियव्रत की एक कन्या थी जो कर्दम ऋषि को ब्याही गई थी। प्रियव्रत ने अपने श्रेष्ठ पुत्रों में अनिघ्र को जम्बूद्वीप का अधिपति बनाया था। जम्बूद्वीप जहां भारतवर्ष है। और प्लक्ष द्वीप में मेघातिथि और शाल्यली द्वीप में बपुष्मान, कुशद्वीप में ज्योतिष्मान और क्रौंच में द्युतिमान और शाकत द्वीप में हव्य और सवन पुष्कर द्वीप में अधिपति बनाए थे। तो अब ये जो द्वीपों की चर्चा आई है तो मैंने पुराण से अतिरिक्त अन्यत्र से भी आपके लिए नोट्स बनाए हैं, तो इसको थोड़ा आप और हमारी भाषा में समझें। क्या लिखा है पुराण में कि जम्बू प्लक्षा वयो द्वीपौ शाल्म लस्वा परो द्विज कुशः क्रौंचस तथा शाकः पुष्करश्चैव सप्तमः। ये 7 नाम हैं पृथ्वी के 7 खंडों के। डिवीजन इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स ऐसा लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। यदि आप गूगल सर्च करने क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पुराण डिविजन्स ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स, तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जिनको हम आज के युग में इन नामों से जानते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका,
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना, इंड ओशियाना, 7 हैं। ठीक है। और ये बड़े बड़े द्वीप हैं, इन्हीं के अंदर बहुत सारे देश आते हैं, बहुत सारे देश आते हैं। तो सबसे पहले पुराणों में जम्बू द्वीप का वर्णन आता है। द्वीप माने वो आइलैंड अथवा कॉन्टिनेंट। आइलैंड छोटा होता है, कॉन्टिनेंट बड़ा होता है। लेकिन द्वीप माने अब जो पूरी पृथ्वी को नाप रहे होंगे, उनके लिए ये जो कॉन्टिनेंट हमारे लिए बड़े हैं ना, उनके लिए छोटे होंगे, इसलिए वो उनको द्वीप कहते हैं। पूरी पृथ्वी को जहां नापना हो तो पृथ्वी के आधार पर वो छोटे द्वीप ही हैं, इसलिए उनको द्वीप कहा गया। और जो जम्बू द्वीप हैं हुआ करता था, इसमें एशियन कंट्रीज लगभग आ जाया करती थी, अधिकतर भाग उसमें आ जाया करता था। बल्कि कहीं कहीं तो लिखा है कि संपूर्ण यूरेशिया, उसमें कुछ कुछ हिस्सा जो इसका है ना, आपका झगड़ा कर रहा है जो रशिया का भी आ जाता था इसके अंदर। तो उसके बाद में पलक्ष द्वीप कहा जाता है, लैंड ऑफ फिग ट्री। पहले के समय में आबादी कम थी। आपने देखा ना, ब्रह्मा जी कितना स्ट्रगल कर रहे हैं आबादी को बढ़ाने के लिए। तो आबादी कम थी, तो संसार हरा भरा था, सर्वत्र पेड़ पौधे थे, नदी तालाब थे, कैसे। तो अब जहां कोई न रहता हो, वहां कोई बड़ा यदि पेड़ मिल गया तो वही लैंडमार्क बन गया। नहीं तो ये द्वीपों के नाम उन बड़े बड़े पेड़ों के आधार पर या प्रसिद्ध नदियों के आधार पर, कोई भी लैंडमार्क जो मिला उसके नाम पर ऋषियों ने रख दिया। तो दूसरा द्वीप है जिसका नाम रखा प्लक्ष द्वीप। प्लक्ष का मतलब फिग ट्री। वहां बहुत बड़ा कोई फिग का ट्री रहा होगा, उसके नाम पर इसका नाम रख दिया। तो पाकड़, फिग भी कहते हैं इसको, पाकड़ भी कहते हैं। पाकड़ फिज में है ना, पाकड़ का पेड़ है। तो पाकड़ भारत में बहुत मिलेगा आपको, उसी को प्लक्ष कहा जाता है। और ये जो प्लक्ष द्वीप है, ये जम्बू द्वीप से दुगुना बड़ा है, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ के स्वामी मेधातिथि हुआ करते थे, मेधातिथि। और फिर उनके भी 7 बेटे हुए। कमाल की बात तो यह है कि जितने कॉन्टिनेंट्स हैं ना, इन सबको 7-7 डिवीजन में बांटा गया, क्योंकि सबके 7-7 बेटे हुए। तो मेधातिथि के जो 7 बेटे थे, उनके नाम यहां दिखे कि शांतहय, शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक और ध्रुव। आजकल इसमें से ज्यादातर तो लोग ना इस तरह के नाम नहीं रखते ना, एक दूसरे को छोड़ करके, बाकी सब लोग तो हो गए पुराने नाम। और इन नामों में बड़ा मीनिंग हुआ करता था, अच्छा बहुत अर्थ है इनमें। तो ये 7 जो प्लक्ष द्वीप था, उनको 7 कंट्रीज बना दिया और एक एक को दे दिया कि तुम यहां राज्य करो, तुम यहां राज्य करो। ऐसे शासन चलता था प्लक्ष द्वीप में। फिर शालमल द्वीप का वर्णन लिखा है कि जिसमें आजकल ईरान, इराक इत्यादि ये जो देश आते हैं, वो उसको कहा गया था पहले पुराणों के समय पर लैंड ऑफ बॉम्बेक्स और सिल्क और कॉटन ट्री। सिल्क, कॉटन, ये बॉम्बोज बहुत होते थे वहां, तो उसी का लैंड कह दिया गया इसको। यहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ था सेमल का। सेमल का पेड़ देखा किसी ने? है ना? नहीं तो गूगल करना। अच्छा, सब चीजों का एक ही उत्तर गूगल, और उसमें इमेज करना तो दिखाई देगा वो कैसा लगता है। यदि प्रत्यक्ष नहीं देखा हो, बड़ा प्यारा होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सालमल का पेड़, सेमल का पेड़ था, तो इसी के नाम पर इस द्वीप का पूरा नाम पड़ गया। या वहां अधिकतर यही पेड़ होते होंगे इसलिए। और यहाँ के जो राजा थे वो वीरवर बपुष्मान थे, जो सनातन धर्मी थे। और इनके भी 7 पुत्र हुए, तो उसको भी 7 भागों में डिवाइड कर दिया। इनके नाम थे श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत और मानस। एक एक राजा बना दिया इनको, 7 होने चाहिए।
उसके बाद में जो यहां वर्णन आया है कुशद्वीप का, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं आज के हिसाब से, और लैंड ऑफ कुशग्रास। तो यहां खूब कुशाग्रास हुआ करता था पहले। और इस द्वीप के जो स्वामी थे उनका नाम था ज्योतिष्मान। ज्योतिष्मान यहाँ के राजा हुआ करते थे, और इनके भी 7 पुत्र हुए। कितना इजी है ना, 7 डिवाइड कर दिया सभी। अच्छा, तो इनके नाम हैं उद्भिद, वेणुमान, वैरत, लंबन, धृति, प्रभाकर और कपिल। इसमें तो 1-2 नाम तो आपको याद हो ही जाएगा ना, सुने सुनाए नाम है। तो ये 7 राजा उस वो कॉन्टिनेंट को 7 राज्यों में बांट दिया, और इन 7 को राजा बना दिया गया। उसके बाद में क्रौंच द्वीप का वर्णन आया है इसमें। ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है ना, उसमें जैसे कि चीन, कंबोडिया, ये मलया, ये आदि जो देश आते हैं, कंबोडिया वगैरह, ये सब उसमें आते थे पहले। और इस द्वीप के स्वामी थे बीरबर द्युतिमान, और इनके भी 7 पुत्र हुए, और उसको भी 7 भागों में डिवाइड कर दिया। और इनके नाम थे कुशल, मंदग, उष्ण, फीवर, अंधकाकर और मुनि। ये 7 पुत्र थे, और 7 राजा हुए, और उसको भी 7 भागों में डिवाइड किया। फिर यहां पर शाकत द्वीप, लैंड ऑफ शाका ट्री। शाक वैसे संस्कृत में भाजी को बोलते हैं, ठीक है, शाक माने भाजी। और यहां पर खूब ये सब्जी हुआ करती होगी, या शाक नाम के वृक्ष अथवा वनस्पतियां यहां होती होगी, इसलिए इसका नाम शाकत द्वीप रख दिया। और इस द्वीप के स्वामी भव्य वीरवर थे, वो भी वीर थे, उनका नाम था भव्य। इनके भी 7 पुत्र हुए, इनके नाम भी यहां दिए, जलद, कुमार, सुकुमार, मरीचक, कुसुमोद, मौदाकी, क्षमा करें, मौदाकी और महाद्रुम। ये 7 बड़े ज्ञानी और बड़े कुशल शासक हुए, और शाकत द्वीप को भी 7 भागों में बांट दिया गया था। फिर उसके बाद वर्णन आता है पुष्कर द्वीप, ये अंतिम द्वीप है। ये लैंड ऑफ मैपल ट्रीज, इसको कहा गया शाकत द्वीप को, पुष्कर द्वीप को। ये पुष्कर द्वीप अमेरिकन कंट्रीज है सारे जितने भी हैं। इस द्वीप के स्वामी सवन थे, इनके केवल 2 ही पुत्र हुए, महावीर और धातकी नाम के 2 पुत्र हुए, और इनको 2 भागों में बांट करके 2 राजा बना दिए गए। तो इस तरह से पृथ्वी को 7 भागों में डिवाइड करके उस पर रूल कैसे करेगा, कौन करेगा, वो सब नियम बना दिए गए थे। तो जम्बूद्वीप में अनिघ्र के नाभि, किमपुरुष, हरि, हलावृत, रम्य, हरिष्मान, कुरु, भद्राश्व, केतुमाल नाम के पुत्र हुए। और नाभि हिम प्रदेश, किमपुरुष, हेमकूट, हरिवर्ष, नैषद, इलावृत, सुमेरु, रम्य, नील, हरिष्मान, उत्तरश्वेत नाम के ये देश थे, जिनके अधिपति थे। कुरु शंगवान देश, भद्राश्व, माल्यवान तथा केतुमाल गंधमादन के अधिपति बनाए गए। इसके बाद अनिघ्र हिमालय पर तपस्या करने को चले गए। नाभि के मेरु देवी में ऋषभ देव को नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये ऋषभ देव के यहाँ भरत का जन्म हुआ। ये जो ऋषभ देव है ना, ये जो है जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, आदि तीर्थंकर माने जाते हैं, और इन्हीं के कुल में भरत का जन्म हुआ, और जिसके आधार पर भारत का नाम भारत पड़ा। नहीं तो पहले वो क्या होता था, आर्यावर्त उसका नाम होता, ठीक है। इसके कारण इस प्रदेश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारत जितना बड़ा आज है इससे बहुत बड़ा था, लेकिन पुराण उसको प्रदेश कह रहा है, स्टेट कह रहा है, क्योंकि पूरी पृथ्वी के आधार पर नाप रहे हैं ना।
तो भारत अफगानिस्तान से लेकर के आधा चाइना वगैरह, ये जितना कैलाश वगैरह, ये सब भारत, बृहद भारत के अंदर, माने भारत वर्ष जिसका नाम था उसके अंदर आया करता था। और उसको पुराण के ऋषि कह रहे हैं प्रदेश, एक छोटा प्रदेश। देखिए कितने बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे। भारत के सुमति और सुमति के तेज से मित्रजित इंद्रद्युम्न नाम के बेटे उत्पन्न हुए, और इंद्रद्युम्न के यहाँ प्रतिहार, और प्रतिहार के यहाँ प्रतिहर्ता नाम के बेटों ने जन्म लिया। प्रतिहर्ता के उन्नेता, उन्नेता के भूव, भूव के उद्गीध, और उनके प्रतावी, प्रतावी के विभु, विभु के पृथु। महाराज पृथु भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। तो महाराज पृथु ने जब उत्पन्न हुए तो उस वक्त ऐसा कहा जाता था कि पृथ्वी में बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ थे। महाराज पृथु ने सबको खेती के बराबर कर दिया, सबको समतल कर दिया, ऐसा बताया जाता है। तो ये खेती के देवता माने जाते हैं, कृषि के देवता माने जाते हैं। जब महाराज पृथु के जो पिता थे ना, वो बड़े नास्तिक थे। ऋषियों ने उनको बोला कि तुम अब रिटायर हो जाओ, उनको मुक्ति प्रदान की और पृथु महाराज को प्रकट किया। और फिर पृथु महाराज ने और क्योंकि राजा यदि दुराचारी हो, पापाचारी हो, अत्याचारी हो, तो पृथ्वी भी अपना अनाज वगैरह सब बंद कर छुपा लेती। तो उस वक्त पृथ्वी ने सब कुछ छुपा दिया था, कुछ भी वो होता नहीं था। फिर महाराज पृथु जब आए, उन्होंने पृथ्वी को फिर से पुनर्जीवन दिया। बल्कि लिखा तो यह है कि पृथ्वी मानो गाय है और पृथु बछड़ा बन गए, और जैसे बछड़े को गाय दूध दे देती है, और वैसे ही पृथु महाराज को पृथ्वी ने सारी संपत्ति, वनस्पतियां, रत्न जितने छुपाए थे सब दे दिए। तो इन्हीं के वंशजों द्वारा ये भूमि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली के पश्चात जो 71 टाइम्स ये रोटेट होती है, एक मनवंतर कहें अथवा एक कल्प तक कहें, इनके ही वंशजों ने शासन किया था। तो मुनियों की जिज्ञासा को जानकर सूत जी ने पृथ्वी की परिधि और विस्तार का वर्णन करते हुए कहा कि 7 द्वीप, जम्बू, प्लक्ष, शालमली, शाक, कुश द्वीप और पुष्कर, ये तथा क्रौंच द्वीप के अंतर्गत हजारों उपद्वीप, छोटे छोटे द्वीप आते हैं। इनका प्रमाण के साथ पृथक पृथक वर्णन असंभव है। अतः केवल 7 द्वीपों और चंद्र सूर्य के वंश का वर्णन हम यहां केवल कर रहे हैं। सूत जी ने बताया कि जम्बू द्वीप में 9 देश हैं। इस द्वीप का विस्तार 1100 योजन है। उच्च शिखरों से युक्त बड़े बड़े पहाड़, इसमें हरे भरे 6 पर्वत हैं। इनमें मेरु सबसे ऊंचा पर्वत है। अच्छा, मेरु पर्वत की जो बात आती है तो हुआ ऐसा कि मेरु पर्वत ऐसा था कि जब सूर्य मेरु पर्वत के उस तरफ हो ना, तो इधर अंधेरा होता था, और इधर हो तो उधर अंधेरा रहता था। तो एक बार सभी देवताओं ने और ऋषि मुनियों ने युक्ति लगाई, और ऋषि दुर्वासा के वो नहीं, ऋषि अगस्त्य, क्षमा कीजिए, ऋषि अगस्त्य के वो शिष्य था पर्वत जो है। तो एक बार ऋषि अगस्त वहां गए, उन्होंने सेवा सत्कार किया और कहा कि गुरुदेव कोई आज्ञा। उसने कहा कि ऐसा है कि तुम बस मुझे प्रणाम करते रहो जब तक मैं वापस ना हो, साउथ में ही चले गए। वो नॉर्थ से साउथ गए ऋषि अगस्त, और उसको लिटा दिया। बोला बस प्रणाम करते रहना, मैं वापस आऊंगा तब उठना। तो उसको लिटा दिया। तो वो लेटा, अभी भी लेटा ही है, क्योंकि वो लौटे नहीं वापस गुरु। तो ऐसा सुमेर पर्वत इतना बड़ा था, तो उसको झुकाने का एक ही तरीका था। गुरु ने कहा मैं जाऊंगा तो वापस तो आऊंगा नहीं, जब तक मैं आऊंगा नहीं उठेगा नहीं, है ना। देखो गुरु आ गया, तो अभी भी वो प्रणाम की मुद्रा में ही ऐसा बताते हैं, नहीं तो बहुत ऊंचा हुआ करता था। बोला तो इस तरह से यहाँ बड़े बड़े पर्वत हैं। इनमें सबसे जो ऊंचा पर्वत है वो है मेरु पर्वत। यह प्रजापति के गुणों से युक्त है। यह अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के नाभि बंधन से उत्पन्न हुआ था, ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुआ। पूर्व में यह श्वेत वर्ण था, पहले इसका वर्ण जो था
सफेद था और ब्राह्मणत्व का परिचायक था। पश्चिम की ओर मृगपन की तरह श्यामवर्णी है और यह शूद्रत्व का परिचायक है। उत्तर की ओर स्वभाव जल लालवर्णी है जो क्षत्रिय होने का को व्यक्त करता है। इन पर्वतों के मध्य इलावृत प्रदेश है, माने एक ही पहाड़ में ईस्ट में जाओ तो सफेद दिखे, वेस्ट में अलग कलर, नॉर्थ में अलग कलर, साउथ में अलग कलर, देखो अलग अलग कलर थे इसमें। जिसका वर्ष नाम का पर्वत 9000 योजन का है। योजन की हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था ना उस दिन, ध्यान रखना। यह मेरु पर्वत को चारों ओर से घेरे हुए है। इसके बीच में मेरु पर्वत इस प्रकार दिखलाई पड़ता है जैसे बिना धुएं की अग्नि। जब अग्नि में धुआं हो तो कितना उज्जवल दीप्यमान दिखाई देता है ना, लाल लाल, बस ऐसे। मेरु के उत्तरार्ध तथा दक्षिणार्ध में दक्षिण तथा उत्तर वेदी हैं। इसके बीच जो 7 देश हैं उनका विस्तार जम्बू द्वीप के समान ही है। उसके मध्य में स्थित नील और मध्य नाम के पर्वत 2200 योजन के हैं और दूसरे हेमकूट, हिमवान, श्रृंगवान इनसे छोटे हैं। इनका परिमाण व्यास 82,092 योजन है। 82,000 माने 82,092 योजन का है, 92 योजन का है। इनके बीच देश 7 भागों में विभक्त हैं। ये सभी दुर्गम पर्वतों से घिरे हुए हैं। दुर्गम माने कठिनता से आप जा पाएंगे वहां। यहाँ नाना प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। तो यह हेमवत वर्ष है जो भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। इसके आगे हेमकूट, फिर किमपुरुष वर्ष है, नैषद हेमकूट वर्ष कहलाता है। हरिवर्ष तथा मेरु से आगे इलावृत है। इलावृत के आगे नील रम्यक देश हैं। रम्यक से आगे श्वेत देश हैं। तो हिरण्यभय भी कहलाता है ये देश। इससे आगे श्रृंगवान है, यह कुरु कहलाता है। महाशैल माल्यवान नाम का पर्वत उत्तर दिशा में फैला हुआ है। यह नैषद और नील पर्वत से 1000 योजन ऊंचा है। इसके पश्चिम में गंधमादन पर्वत है, जो ये नाम आप सुनते होंगे ना। दोनों परिमंडलों के बीच मेरु ही उत्तम पर्वत है। मेरु पर्वत, सुमेरु। यहां जल की कभी कमी नहीं होती। अव्यक्त से जो पृथ्वी ये पद्म उत्पन्न हुआ, उसका कर्णिका स्थान मेरु पर्वत ही है। जिन्होंने अनेक पुण्य अर्जित किए वही कृतात्मा यहां वास करते हैं। माने जिनके पुण्य होंगे वही वहां रहेंगे, निवास करेंगे। पुरुषोत्तम महादेव, महायोगी, जगत श्रेष्ठ, अनंत महेश्वर अमूर्त रूप में वहीं विराजमान रहते हुए हैं। उन्हीं के लिए यह सनातन संसार पद्म उत्पन्न हुआ है। उन्हीं के लिए यह सनातन संसार पद्म उत्पन्न हुआ है और उसी पद्म से चतुरानन प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति भी हुई है। क्योंकि भगवान का तो पूरा शरीर ही है ना। जो पद्म विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ, उसी से वन वृक्षों से शोभायमान यह पृथ्वी उत्पन्न हुई है। पंखुड़ी की तरह 4 महाद्वीप और बीच में महाबली मेरु कमल केसर की तरह विराजमान है। मेरु कांति राजा के समान प्रभावान और बाल सूर्य माने सवेरे सवेरे जो सूर्य उदित होता है उसकी तरह चमक रहा है। यह 84,000 योजन ऊंचा, 16 योजनों का विस्तार लिए हुए, अपने दिव्य आभा से युक्त, दिव्य औषधियों से और सुंदर सुवर्ण मंडित भवनों से घिरा है। इसके चारों भद्राश्व, भरत, पश्चिम केतुमाल और उत्तर कुरु देश बसे हुए हैं और उत्तर पूर्व में पुण्यवान लोग रहा करते हैं।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हमारा जो पुराना साहित्य है, उसको साहित्य को में जो बड़े बड़े पोएट्स हुए हैं, जो कवि और महाकवि हुए हैं, उन्होंने इस प्रकृति का ऐसा सुंदर वर्णन किया है, आप पढ़ते रह जाओगे, सुनते रह जाओगे। बड़ा लुभावना संस्कृत भाषा में बड़े बड़े काव्य लिखे गए हैं इनमें। तो ये जो यहां चर्चा कर रहे हैं, ये तो संक्षिप्त है, लेकिन जब कवि चर्चा करता है तो बड़े विस्तार से चर्चा करता है। तो सूत जी ने बताया कि श्वेत वर्ण के देवकूट नामक मर्यादा पर्वत के विस्तृत शिखर पर श्रीमान बृहतानंद सुपर्ण का स्थान है। शालमली द्वीप में वास करने वाले युग की तरह वेगवान महात्मा पक्षीराज गरुड़ का यही प्रथम भवन है। तो अब आपको यदि ये खोजना हो कि गरुड़ इतना बड़ा पक्षी कहाँ रहता होगा, तो ये कहाँ रहते हैं? ये कहते हैं कि शालमली द्वीप में निवास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया है ना? हैं? ऑस्ट्रेलिया को यहीं रहते थे? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, हो सकता है प्रभु। अच्छा, यहां पर लिखा है कि शालमली द्वीप में वास करने वाले युग की तरह वेगवान महात्मा पक्षी गरुड़ का यही प्रथम भवन है। यहीं पर गंधर्व नगर है, जिसमें स्त्री पुरुष निवास करते हैं। दूसरे मर्यादा पर्वत पर अनेक वर्ण के विशाल भवन समूह से युक्त कालिकेय असुरों का एक दुर्गम नगर भी है। असुर भी पास में है। इसी के दक्षिण शिखर पर औतकच राक्षसों को का भी महापुर है। इसी देवकूट पर्वत पर एक भूत्वट नाम का वृक्ष है, जिस पर अनेक जीव वास करते हैं। अभी कहाँ रहा होगा वो, तब लिखा है। और यहीं त्रिनेत्रधारी महादेव का भास्वर स्थान है। भूतगण यहाँ भूपति महादेव की नित्य पूजा किया करते हैं। तो भगवान ने अलग अलग मीटिंग प्लेसेस बना रखी है। मनुष्यों से मिलना है तो उस भवन पर, उस जगह पर, भूतों से मिलना है तो उस जगह पर, है ना, देवताओं से मिलना है तो उस जगह पर। तो यहाँ पर भगवान शंकर भूतों से मिलते थे और उनको आशीर्वाद देते थे। यहाँ पर उनकी पूजा किया करते थे भूतपति। कैलाश इसी देवकूट पर्वत के मध्य शिखर पर स्थित है। ये विशाल कैलाश की बातें चल रही है। यहाँ स्वर्ण मणियों से सज्जित धनपति कुबेर का भी लंबा चौड़ा नगर है और विपुला नामक सभा भवन भी है इसमें। यही अनेक रत्नों से सुशोभित पुष्पक नाम का एक सुंदर विमान भी है, जो रावण के पास था, जिसे यक्षराज कुबेर स्वयं प्रयोग में लाते थे। इन्हीं के पास इंद्र, अग्नि, यम आदि देवों और असुरों का वास हुआ करता था। यहाँ गंभीर जल वाली मंदाकिनी नदी है, जिसमें गंधर्व यक्ष की स्त्रियां स्नान करती हैं। अलकनंदा भी यहीं बहती है। तप्त अंगार के समान तेजस्वी पराक्रमी सुबाहु हरिकेश, चित्रसेन आदि गंधर्वराज यहाँ के अधिपति हैं। कैलाश के दक्षिण भाग में पर्वतराज हिमालय स्थित है। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरोतो निधि वगाह्य स्थित पृथ्वीम विमान दंड। ऐसा कोई श्लोक कालिदास जी ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में लिखा। तो हिमालय स्थित है। इसमें कितने ही कुंज, झरने, गुफाएं, चोटियां, दरें और मैदान हैं। यह पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक फैला हुआ है। यहाँ के निवासी सदा हृष्ट पुष्ट तथा प्रसन्न रहते हैं। इसी पर्वत पर महादेव रुद्र का हिमालय कन्या से विवाह हुआ था। यहीं से वामदेव ने सार जम्बूद्वीप का अवलंबन किया था। यहाँ ही सुंदर सुनैना, प्रसन्न वदना, रमणिया, किन्नरियां, अप्सराएं रहती हैं। हिमालय के पृष्ठ भाग में कुमार कार्तिकेय की क्रीड़ा स्थली है। यहीं पर भृकंड, वशिष्ठ, भरत, नील, विश्वामित्र, उद्दालक आदि ऋषियों के आश्रम हैं।
कितने ही म्लेच्छ जाति के लोग तथा गंधर्व यहाँ वास करते हैं। यह गिरिराज अनेक रत्नों की खान है। तो ये गिरि माने पर्वत, उनका राजा, इसलिए इनका नाम पड़ गया गिरिराज। और दूसरा गिरिराज नाम किसका है? जिसकी आप पर्वत परिक्रमा करते हैं वृंदावन में। बोले गिरिराज महाराज की। लेकिन ये जो गिरिराज हैं ये हिमालय के लिए आया है। तो निषद पर्वत के स्वर्ण धातु से शोभायमान शिखर पर विष्णु प्रभु का दैदीप्यमान मंदिर है, जो सिद्ध ऋषियों से सेवित है, यक्ष अप्सराएं गंधर्व आदि से सेव्य है। यहाँ साक्षात पीतांबर धारण करने वाले भगवान वास करते हैं। इसी पर्वत के मध्य उदर में एक दुष्प्रवेश नगर है। ऐसा नगर है जहां जाना बड़ा कठिन है। इसमें प्रवेश का एक मार्ग गुफा है। इसी के पश्चिम में परिजात शिलाखंड वाले शिखर पर देवों दानवों नागों का वैभव संपन्न नगर है। इसी की महातट भूमि पर एक सोम शिला है, जिस पर प्रत्येक मास चंद्रमा का अवतरण होता है। चंद्रमा की वहां बैठते हैं, उसका नाम सोमशिला। सोम नाम चंद्रमा का भी है ना। इस पर्वत का शिखर ब्रह्मपर्शो कहलाता है। यही देवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा का स्थान कहा जाता है। तो इस तरह से बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन करते हुए कहते हैं कि वास्तव में यह मेरु ही स्वर्ग है। यहाँ पर अनेक पुण्य सलिला नदियां प्रवाहित हुआ करते हैं। तो कैसूर जी ने कहा कि भारतवर्ष की शोभा का वर्णन भी थोड़ा सुन लो। ये जो भारतवर्ष है पूर्व से पश्चिम तक लंबा है। हिमालय से दक्षिण में पुण्य तीर्थ हैं। यहाँ भारतीय प्रजा रहती है। प्रजा के भरण पोषण के लिए यहाँ के मनु भरत कहलाए जाते हैं। अभी भारत में जो है ना जो पूर्व में जो है मालिका नाम की देवी है। पूर्व की कालिका, पूर्व में कालिका, पश्चिम में मालिका, उत्तर के केदार और दक्षिण कन्याकुमारी। उसके अंदर सारा भारतवर्ष बैठा हुआ है। तो इसी भूमि पर मनुष्य के कर्म की व्यवस्था है। इस भारत के 9 भेद हैं। ये नवद्वीप समुद्र से घिरे हुए हैं। इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रवर्ण ये पुराने नाम है। गवस्तीमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वरुण के अतिरिक्त 9वां भारतवर्ष सागर द्वारा घिरा हुआ है। इसके अंत में म्लेच्छ, पूर्व में किरात और पश्चिमांत में यवन है। मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र निवास करते हैं। ये यज्ञ, युद्ध, व्यापार आदि के द्वारा जीविका ग्रहण करते हैं। इसमें स्वर्ग और अपवर्ग के लिए संकल्पजन्य 5 आश्रम यथाविधि प्रतिपालित होती हैं। तो गंगा, सरस्वती, यमुना, गोदावरी ये पुण्य नदियां हैं वहां। अरावली, विंध्याचल, नीलगिरी, हिमालय जैसे पर्वत शिखर हैं। और सुंदर वन और उपवन यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। चारों ओर चारों गुण वारी वारी से आकर समय की गति का परिचय देते हैं। तो किमपुरुष में नंदन कानन के समान, नंदन कानन ये स्वर्ग का कानन है, समान एक महान प्लक्ष खंड है। यहाँ के मनुष्यों में की आयु 10,000 वर्ष कही गई है। पुरुषों का रंग सोने का जैसा है तथा स्त्रियां अप्सरा जैसी रहती हैं। मानव रोग शोक से मुक्त होते हैं। तो प्लक्ष वृक्ष मधु बहाता है, उसमें से शहद गिरता है। यहाँ के निवासी इसी उत्तम रस को पीते हैं और मस्त रहते हैं। हर वर्ष में लोग प्रसन्नता पूर्वक आनंदित हृदय से 11,000 वर्षों तक जिया करते। कितना अच्छा होता नहीं? पेड़ लगाओ, जाकर के अपना खा पी करके घर आके भजन करो, कोई चिंता नहीं, न कमाने की न दमाने की है।
तो भगवान ने प्रकृति को बड़ा प्यारा बनाया था, हम लोगों ने बिगाड़ दिया। यहाँ किसी वृद्धावस्था नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं है, वहां सब जवान है। इलावृत वर्ष में न कभी सूर्य की किरणें तेज होती हैं, न यहाँ कोई बूढ़ा होता है। ये लोग जामुन के फल को खाकर सदा प्रसन्न रहा करते हैं, इसलिए उसका नाम भी पड़ गया जम्बूद्वीप। फिर गंधमादन पर्वत 34,000 योजन वाला है। उत्तर दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैला है। पूर्व में माल्यक है। मेरु और निषद के मध्य जम्बू दसवती नदी है। सुदर्शन नाम का पुराना वृक्ष भी यहाँ पर है। यह महावृक्ष भी 100,000 योजन का है, विशाल है। इसका शिखर स्वर्ग को स्पर्श करता है, ऐसा जान पड़ता है। इसके फल का प्रमाण 808 अरंती है। अब अरंती की गिनती मुझे भी पता नहीं है, कोई बड़ी संख्या है। ये जमीन पर गिरकर शब्द करते हैं और उनका रस नदी बनकर बह निकलता है। अब एक फल पेड़ से गिरे और उसमें से जो रस बहे वो नदी बन जाए तो कितना बड़ा फल होगा, आप हिसाब लगा सकते हो। ये नदी सुमेरु की प्रदक्षिणा करके उसी वृक्ष के मूल देश में प्रवेश कर जाती हैं। यहाँ के लोग प्रसन्न होकर जामुन के फल और रस को पीते हैं, जिसके कारण वे कभी वृद्ध नहीं होते, रोग, क्रोध और मृत्यु से मुक्त रहते हैं। श्रेष्ठ श्रृंगवान पर्वत पर पितरों का भ्रमण स्थान है और विभाग क्रम से स्थित इन 9 देशों में गतिमान भूतगण भी निवास करते, सभी बड़े प्यार से रहते हैं। तो श्रीमान कुबेर अलकाधिपति का रमणीय स्थान भी यही कैलाश पर्वत पर है। ये बाईं तरफ है। यहाँ पुण्य दायी मंदाकिनी नदी बहती है और इसके किनारे नंदन नाम का एक सुंदर वन है। कैलाश के पूर्व उत्तर की ओर औषधियां और धातुओं के मंडित सुवर्ण पर्वत के पास चंद्रप्रभ पर्वत है और इसी के मूल में अच्छोद सरोवर है। आप तो कैलाश हुए है ना, देखा है सब? अब कहाँ हमारी दृष्टि से देखेंगे। अभी देखो कैलाश के जिस हिस्से में हम लोग आजकल जाते हैं उससे कई गुना बड़ा और स्थानों पर है। तभी भारत प्रयास कर रहा है कि जो आदि कैलाश है, जो देवताओं के समय कैलाश हुआ करता था, वहां तक पहुंचने का रास्ता बनाया जा रहा है। तो कैलाश बहुत विशाल है ना, इन आंखों से ऐसे नहीं देख पाएंगे। तो कैलाश के दक्षिण में पिशंग पर्वत और उसके मूल देश में लोहित नाम का एक महासरोवर है, जिससे लोहित महानद प्रवाहित होता है, जिसके तट पर विशोक नाम का एक महावन है। यही देवों की लीला का स्थान है। यहाँ देवता अपनी क्रीड़ा करते हैं। इसी के समीप क्रूर जीवों और औषधियों से युक्त 3 शिखर वाला वैद्युत महान पर्वत है, जिसके मूल देश में सिद्धों द्वारा सेवित और पवित्र मानस नाम का सरोवर है, मान सरोवर जिसका नाम है। ठीक है। जो कुबेर का अनुचर और इसके किनारे वैभ्राज नाम का दिव्य वन है, जहां एक ब्रह्मपात नाम का राक्षस बसता है। देखो आज भी राक्षस ताल है कि नहीं वहां? वही आप यदि मानसरोवर के पास जाएंगे तो उसके थोड़ी दूर में राक्षस ताल है, पुराणों में है इसका वर्णन। जो कुबेर का अनुचर था और प्रहेता का पुत्र था। इस प्रकार सैकड़ों की संख्या में हिमशिखरों से युक्त यह पर्वत स्वर्ग छू रहा है। शिव से युक्त देवभोग्य और हिमालय पर हिममय, जहां बर्फ होती है, यह पर्वत अति दुर्गम है। यही पार्श्व में स्वर्गीय मणिमय पर्वत है, जिसके पारदेश में एक रमणीय सोने का बालुकामय बिंदु सरोवर भी है। यहाँ राजा भगीरथ गए थे और यहाँ उन्होंने तप करके गंगा को धरती पर लाने का अनुष्ठान पूरा किया था। जब वो भगवान शंकर की तपस्या कर रहे थे तो उसी स्थान पर गए थे। गंगा त्रिपथगा है, 3 रास्ते से जाती है। जब यह अंतरिक्ष और स्वर्ग को प्लावित करती है, माने वहां बहती है और फिर पृथ्वी पर आई, तब उनके मन में शंका
शंकर को बहाते हुए सब कुछ तोड़फोड़ करके पाताल जाने का भाव था। महादेव ने गंगा के इस क्रूर अभिप्राय को समझकर अपनी योग माया से सिर पर ही उसे रोक लिया था। वो तो कहानी आपको पता ही है ना। और उसके गर्व को चूर करने के लिए अपने सिर में छिपा लेना चाहते थे, लेकिन जिन्होंने अपने समक्ष विनत भाव से भगीरथ को खड़े पाया तो भगीरथ पहले ही महादेव को प्रसन्न कर चुके थे। अतः महादेव ने अपनी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए अपने तेज से जो निरुद्ध रोकी गई गंगा थी उसको छोड़ दिया और गंगा छोड़ते ही 7 धाराओं में विभक्त होकर के बह गई। तो कहा कि इनमें से नलिनी, ह्लादिनी और पावनी ये पूर्व की ओर गई, सीता, चक्षु और सिंधु ये धाराएं पश्चिम की ओर गई और 7वीं धारा जो थी भगीरथ के पीछे पीछे दक्षिण की तरफ चली और इसी का नाम भागीरथी पड़ा और इसी का नाम आगे चल करके गंगा पड़ा और ये आगे चल के समुद्र में प्रविष्ट हो जाती है। और वो तो अब इसमें लिखा है तो ये तो प्रत्यक्ष देखने में मिलता है और हिमालय से उत्पन्न होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के समुद्र में मिल जाती, गंगा सागर में गंगा जी समा जाती है। वो तो आज भी हम देखते हैं जो इसमें लिखा हुआ है। तो भारतवर्ष के दक्षिण में 10,000 योजन का एक महासागर है। इस महासागर में 3,000 योजन के विस्तार वाला तथा 3 भागों में विभक्त एक द्वीप है जो अनेक प्रकार के फलों तथा पुष्पों से युक्त है। यहाँ विद्युत्वान नाम का एक महाशैल पर्वत भी है। माने कई पर्वतों का एक समूह है। इस पर्वत के अनेक शिखरों से यह द्वीप शोभायमान है। यहाँ हजारों नदियां बहती हैं जिनका जल अत्यंत निर्मल और मीठा है। इस द्वीप की बाड़ियों का जल भी स्वच्छ है। इस पर्वत के बड़े बड़े दर्रों में अनेक वर्ग तथा आकृति के स्त्री पुरुष प्रसन्नचित होकर रहते हैं। इस पर्वत के बीच और तल प्रदेश में हजारों पुर हैं, माने गांव हैं, जो आपस में एक दूसरे से मिलते हुए हैं, परंतु उन सभी के द्वार हैं। यहाँ रहने वाले लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ रखते हैं और इनका रंग मेघ के समान नीला है। इनकी आयु 80 वर्ष होती है और बहुत कम है। ये लोग वानरों के समान फल फूल खाकर जीवित रहते हैं तथा शौच आदि का विचार इनमें नहीं होता है। यहाँ के अंतर द्वीप 20, 30, 50 या 60, 80 या 100 या 1000 योजन लंबे और चौड़े हैं, जिनमें नाना प्रकार के जीव निवास करते हैं। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा की बात कर रहे हैं, ठीक है। और द्वीप के सभी द्वीप अपने अंदर अनेक प्रकार के रत्नों को धारण किए हुए हैं। यहाँ के अंग द्वीप में सुवर्ण माने सोना, विद्रुम ये मणियों के नाम है, आदि रत्नों की खाने हैं। नदी और वनों से शोभायमान यह लवण सागर की तरह है। इसकी गुफा में अनेकों प्रकार के जीव रहते हैं। इसके कटिप देश में समुद्र तक फैले हुए अनेक पर्वत हैं। यम द्वीप में भी अनेक रत्नों की खाने हैं तथा धातुओं से मंडित द्युतिमान नाम का एक पर्वत भी है। अब आप देखो ये सब पुराणों से पढ़ करके लोगों ने आक्रमण किया ना कि वहां की ये सब पड़ा हुआ है जिसको और लूट के ले गए वहां से सब। तो ऋषियों ने तो लिख दिया संपत्ति बताने के लिए, लेकिन इनको तो चाबी मिल गई ना, इसलिए लूटने के लिए कितनी बार आक्रमण किया, हजारों वर्ष तक। भारत में इतने आक्रमण क्यों हुए? क्योंकि ये सारी संपत्ति पड़ी हुई थी वहां पर। पुराणों में उल्लेख कर दिया, ऋषियों ने बता दिया। तो लंका महापुरी धन धान्य से परिपूर्ण है। यहाँ अपनी इच्छा से रूप धारण करने वाले देवों के शत्रु बलशाली महात्मा राक्षस निवास करते हैं। देखो एक तरफ महात्मा भी, दूसरा राक्षस भी। मनुष्य इस नगरी में नहीं जा सकते, मनुष्यों का प्रवेश वर्जित है वहां। इसके पूर्वी समुद्र तट पर गोकर्ण महादेव का एक विशाल मंदिर है।
क्योंकि वहां के लोग भगवान शंकर के उपासक तो थे ना। इसके पश्चात शंख द्वीप से 100 योजन के विस्तार वाला एक विशाल मंदिर है। इसके पश्चात शंख द्वीप में 100 योजन के विस्तार वाला एक राज्य है जहां मलेच्छ रहते हैं। वहां शंख की तरह सुंदर एक शंख गिरी नाम का पर्वत है, जिससे शंख नागा नाम की एक नदी निकलती है। अनेक रत्नों की खानों वाले इस पर्वत पर शंखमुख नाम के नागराज निवास करते हैं और कुमुद द्वीप में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। यहाँ अनेकों रत्नों की खानों वाले इस पर्वत पर महादेव की महाभागा कुमुदा नाम की भगिनी माने बहन है, जो सबके द्वारा पूजी जाती है। वराह द्वीप में अनेक म्लेच्छ तथा अन्य जातियों के लोग घर बनाकर रहते हैं। यह द्वीप धन धान्य से परिपूर्ण है तथा धर्म में आस्था रखने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं। यहाँ एक सुंदर वराह नाम का पर्वत है। पर्वत से स्वच्छ जल वाली वराह नाम की नदी निकलती है। यहाँ के निवासी वराह रूपधारी विष्णु की ही पूजा करते हैं। तो भारत द्वीप दक्षिण दिशा में बहुत बड़ा द्वीप है। इस भारत वर्ष में भी अनेकों द्वीप हैं। वे द्वीप समुद्र से अलग होकर कई भागों में विभक्त हो गए हैं। इस प्रकार अंतर द्वीपों से शोभायमान 4 महाद्वीप यहाँ विराजमान है। थोड़ा और कथा सुनो फिर भजन सुनना। अच्छा, तो द्वीप का विस्तार से वर्णन यहाँ करते हैं। प्लक्ष द्वीप का विस्तार से वर्णन करते हुए सूर्य ने बताया कि प्लक्ष द्वीप विस्तार में जम्बू द्वीप से दुगुना है। इसकी सीमा की लंबाई 3 गुनी है। इस द्वीप में लवण सागर को चारों ओर से घेरा हुआ है। यहाँ के निवासी शुद्ध पवित्र तथा लंबी आयु के होते हैं। इस द्वीप में अकाल नहीं होता तथा रोग एवं बुढ़ापे से यहाँ लोग मुक्त रहते हैं। यहाँ मणियों से शोभायमान 7 पर्वत हैं तथा रत्नों को उत्पन्न करने वाली नदियां भी हैं। इस प्लक्ष आदि 7 द्वीपों में सीधे सीधे तथा बड़े बड़े पर्वत हैं। सर्वप्रथम गोमेदक नाम का पर्वत है, इसलिए वह देश गोमेदक कहलाता है। अब आप पुराणों की कथा सुनो तो ये देखने को मिलता है कि देखो ऋषियों ने कितना बड़ा रिसर्च करके छोड़ा हुआ था, लेकिन इसको कोई एक्नॉलेज करने वाला मिला ही नहीं, कोई इसका प्रचार करने वाला मिला ही नहीं। जिसने झंडा गाड़ दिया वही उसका मालिक बन गया, नहीं, और लिख दिया बुक में कि फलाने ने खोजा। ऋषियों ने दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसको न खोजा हो। पूरी पृथ्वी को 7 भागों में डिवाइड करके कहाँ क्या है और उनके नाम क्या है, उनके काम क्या है, किस तरह के लोग वहां, सब यहाँ वर्णन कर दिया गया। लेकिन कोई हमारे ऋषियों को एक्नॉलेज नहीं करेगा। तो सर्वप्रथम गोमेद नामक पर्वत है, इसलिए वह देश गोमेदक कहलाता है। दूसरा पर्वत चंद्र है, जिस पर सभी औषधियां मिलती हैं। ये औषधियां सभी अश्विनी कुमारों ने अमृत के लिए स्थापित कर रखी हैं, अमृत बनाने के लिए बोया हुआ है। तीसरा नारद का नाम पर्वत है, नामक पर्वत है। इस ऊंचे पर्वत को दुर्गशैल कहा जाता है। इसी पर नारद और पर्वत ऋषि उत्पन्न हुए थे। चौथा पर्वत दुंदुभी है। इस पर पहले देवों ने वह बजाया था जिसकी आवाज से सभी प्राणी मर जाते थे। तो रज्जुदार और शालमलक आदि असुरों का अंत यहीं पर हुआ था। सोमक नाम के पर्वत पर प्राचीन काल में देवों ने अमृत रखा था। उसको गरुड़ ने अपनी माता के लिए चुरा लिया था। छठा पर्वत, पता है ये कहानी क्यों चुराया था? फिर लंबी कहानी हो जाएगी। बात ऐसी हुई कि ऋषि कश्यप की 2 पत्नी थी, कद्रु और विनिता, ठीक है। तो दोनों एक बार पति के पास गई। उन्होंने कहा हमें संतान चाहिए। तो ऋषि ने कहा कि अच्छा तुम्हें कितनी संतान चाहिए? उसने कहा मुझे बहुत सारे संतान चाहिए, बहुत बच्चे चाहिए मुझे। दूसरे ने कहा कि मुझे गुणवान चाहिए, लेकिन 2 भी काफी है मेरे लिए, लेकिन गुणवान हो, बलवान हो, ज्ञानी होने चाहिए। तो ऋषि ने कहा तथास्तु, आशीर्वाद दे दिया दोनों को। और उनको
एक पत्नी को घड़े में भर करके उन्होंने 1000 अंडे दिए, ले जाओ इनमें से तुम्हारे बच्चे निकलेंगे। दूसरी को केवल 2 ही अंडे दिए, बोला कि तुम इसमें बच्चे निकलेंगे। तो जिसको 1000 दिए थे उसके तो थोड़े दिन के बाद में सारे बच्चे हो गए सर्प बन करके। सर्प, वो सर्प की माता है, सारे सर्प उत्पन्न हुए, सब हो गए। अब ये जो है प्रतीक्षा करती रही और ये दोनों बहनें थी फिर आपस में। तो वो कहने लगी कि तेरे को ऋषि ने ठग दिया है, देखो बच्चे होने वाले होते, मेरे तो कब के हो गए, कुछ नहीं है इसमें घड़े में। लेकिन ऋषि ने कहा था सावधान, जब समय हो तभी खोलना इसको, नहीं तो खोलना। तो अभी अधीर हो गई, इसने कहा कि लगता है कि मैं ठगी गई हूं, इसमें कुछ नहीं है। खोल के देखा तो उसमें एक बच्चा जो अभी अभी आधा बना था, आधा ही विकसित हुआ था, वो निकला। उन्हीं का नाम है अरुण। तो जब ये निकला तो अब मां ने देखा, रे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, बच्चा अभी पूरा बना ही नहीं है इसमें। तो अरुण ने कहा कि मां, पिताजी ने तुमको धैर्य रखने कहा था, लेकिन तुमने धैर्य नहीं रखा, इसने श्राप दे दिया कि तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। और उनको सूर्य भगवान ने अपने रथ में बैठा लिया। बोला पैर नहीं बने थे, बाकी धड़ बन गया था ऊपर का। उन्होंने कहा पैरों की जरूरत नहीं, तुम रथ में बैठे रहो और ब्रेक भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य के रथ में ब्रेक होते ही नहीं, वो चलता ही रहता है। इसने कहा बिना ब्रेक की गाड़ी तो ही देते हैं हम, तुम चलाते रहो इसको। तो अरुण तो बैठ गए सूर्य के रथ में और सारथी बन गए। इधर मां को लग गया श्राप, और मां से इस अरुण ने बच्चे ने कहा कि सावधान, पिता की आज्ञा का पालन करना, दूसरा घड़ा मत खोल देना कहीं, जब तक समय ना आए, जब तक वो अपने आप न खुले। तब मां को चेतावनी आ गई कि हाँ ठीक है, मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन इसी बीच में ऐसा हुआ कि दोनों बहनें में शर्त रखी। उन्होंने कहा कि बताओ तो सही, ये जो सूर्य के रथ में जो घोड़े हैं उनकी जो पूंछ का कलर क्या है। तो एक ने कहा सफेद, माने गरुड़ की मां ने कहा कि सफेद है, और सर्पों की मां ने कहा काला है, लेकिन वो वास्तव में सफेद थे। तो उसने अपने जब उसको पता चला कि मैं बाजी हारने वाले, उसने बच्चों से कहा, काले काले सांपों से कहा जाके लिपट जाओ सब उसके घोड़ों की पूंछ में। तो ले गई, देखा बोले देखो देखो काले हैं ये, अब मेरी दासी हो गई, तो अब सारा काम तो करेगी, खाना पीना साफ सफाई, और मैं रानी की तरह रहूंगी। तो बेचारी मान ली शर्त, वो दासी बनकर के उसकी सेवा करती थी अपनी बहन की। और जब ये गरुड़ उत्पन्न हुए और तो इन्होंने देखा कि मेरी माँ दासी की तरह रहती है। तो उन्होंने पूछा ये कौन है? ये रानी की तरह रहती है। बोला ये तुम्हारी जो मौसी हुई, तुम्हारी बहन है। बोला तुम दासी की तरह क्यों रहती हो? तो उसने कहा बेटा मैं शर्त हार गई थी। बोला क्या शर्त हार गई थी तुम? बोला कि ये शर्त। तो गरुड़ ने कहा कि तुम हारी कहां, तुम तो जीते। उसके सूर्य भगवान के जो रथ के घोड़े जो है ना, उनकी पूंछ सफेद ही है। बोला अरे मेरे साथ छल हुआ। तो अब गए वो, उन्होंने कहा ये माता से कहा कि मेरी माँ को मुक्त करो, क्यों आपने छल किया है। उसने कहा मुक्त करूंगी, लेकिन शर्त है। क्या शर्त है? बोला तुम जाकर के अमृत लेकर के आओ और मेरे बच्चों को सबको अमृत पिलाओ और तब मुक्त कर दूंगी। अब माँ को मुक्त करने के लिए फिर ये गए, और ये गुप्त रखा गया था, यहां तक कोई पहुंच नहीं सकता, टाइट सिक्योरिटी थी काफी। और गए, ये बहुत विशाल थे, और गए उठा लिया। इंद्र भी आए युद्ध करने के लिए, और लेकिन फिर भगवान विष्णु आए। विष्णु भगवान ने मध्यस्थता की। उन्होंने कहा देख भाई, ये यदि तुमने ये सर्पों को पिला दिया ना, तो सारा संसार को डांस करके मार डालेंगे, ये कोई जीवित नहीं रहेगा। ऐसा करोगे? बोला ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर बोला देखो ऐसा है कि यदि तुम मेरी शर्त मान लो तो तुम्हें मैं अपना वाहन बना लूंगा। तो फिर भगवान ने उसको अपना वाहन बनाया और उससे कहा कि देखो तुम अपनी प्रतिज्ञा। बोला मेरी प्रतिज्ञा क्या होगा? बोला तुम अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करो। तो भगवान ने कहा देखो जाओ, ले जाओ उनसे, बोलो देखो ये अमृत का घड़ा आ गया है, और तुम सब जाओ नहा धो करके आओ, तब अमृत मिलेगा।
तो गरुड़ ने कहा ठीक है, और पीछे से इंद्र से कहा कि गरुड़ समुद्र वो अमृत ले गया है, वो घड़ा रखेगा, तुम लोग जाके छीन के ले आओ, उसको उड़ा के ले आओ। गरुड़ जी ने अपना काम कर दिया, सर्पों को बताया देखो अमृत का घड़ा आ गया है, माँ को मुक्त करो और अपनी उससे, और जाकर के नहा धोकर के आओ, पी लो जितना चाहो मर्जी। और वो नहा धोने के लिए जब गए, इधर इंद्र आए और ले गया अमृत का घड़ा। जब सर्प आए तो मिला नहीं वहां, और इस तरह से अपनी माँ को उन्होंने मुक्त कर दिया था। तो वो कहानी है यहाँ पे, ठीक है। तो सोमक नाम के पर्वत पर प्राचीन काल में देवों ने अमृत रखा था, उसको गरुड़ ने अपनी माता के लिए चुरा लिया था। और छठा पर्वत ऋषभ है, जिसे सुमना भी कहा जाता है। इसी स्थान पर वराह रूपी भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को मारा था। सातवां दीप्तिमान और महापर्व वैभ्राज है, अपनी ही प्रभा से प्रकाशमान होने वाला, वहां अपना ही प्रकाश है उसका, इसका नाम वैभ्राज पड़ा। तो इन सातों पर्वतों के अनुसार ही उनके देश भी 7 हैं, जो अलग अलग प्रकृति रखते हैं, अलग अलग स्वभाव है उनका। गोमेद पर्वत का प्रदेश शांतमय कहा जाता है, चंद्र का शिखर, नारद का सुखोदय, दुंदुभि का आनंद, सोम का शिव, ऋषभ का क्षेम और वैभ्राज का ध्रुव, ये यहाँ के राजा हुए। इनमें देव, गंधर्व, सिद्ध, चारण सब विहार करते हैं। इन सातों देशों में समुद्र में जाने वाले नदियां हैं, जिन्हें सप्त गंगा कहा जाता है। अच्छा, यहाँ कहा कि इनमें नदियां हैं जो समुद्र तक पहुंचती। यदि छोटी मोटी नदी होगी तो कभी समुद्र तक पहुंचेगी नहीं, है ना। इसके मतलब बड़ी बड़ी नदियां थी, पानी खूब था। अच्छा, जिन्हें सप्त गंगा कहा जाता है, इनके नाम क्रमशः अनुतप्ता, सुतप्ता, निष्पापा, मुदिता, ऋतु, अमृता और सुकृता है। ये सातों द्वीप सब नदियों में श्रेष्ठ हैं। इनसे हजारों नदियां निकलती हैं। ये नदियां अधिक जल वाली तथा तेज गति वाली हैं। यहाँ के निवासी इन्हीं नदियों के जल को पीकर तृप्त हो रहे हैं। और हम लोगों के ऊपर तो समस्या है कि अभी जो है ये डार्लिंग रिवर ही सूख रही है, उसको बचाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भारतवर्ष में इतनी सारी नदियां आती थी। यहाँ की प्रजा सीधी, धर्म अधर्म आदि से युक्त, निरोगी तथा बलशाली है। प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में त्रेतायुग के समान काल व्यतीत होता है। वहां पर 4 युग नहीं होते। वहां के निवासी 5000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। और प्लक्ष द्वीप धन धान्य कीर्ति आदि से परिपूर्ण है। जंगली पशु भी वहां काफी होते हैं। इस द्वीप के मध्य में प्लक्ष नाम का एक महावृक्ष है। इसी वृक्ष के नाम पर इस द्वीप का नाम प्लक्ष पड़ा। तो आइए अब एक भजन सुन लेते हैं भरत जी से, उसके बाद आपको ये भारत की भौगोलिक पौराणिक स्थिति का जैसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
बाबा के डमरू से केवल कैलाश ही नहीं पूरा विश्व मगन हो गया। और भोले बाबा के डमरू से ही भाषा निकली है। पहले शब्द न थे, भाषा न थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने प्रातः काल अपना डमरू बजाया ब्रह्म मुहूर्त में, और उस डमरू से शब्द निकले और ऋषियों ने उसी से भाषा बना ली। और कितने बार? नवपंच बारम, 9 और 5 14 बार डमरू बजाया और एक एक ध्वनि जो निकली उससे पूरी भाषा बनी। तो भोले बाबा के बगल में जो डमरू है कोई साधारण नहीं है, ये हमारी भाषा की जननी है, जो आज हम बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ये सब एक दूसरे के विचार एक दूसरे को प्रेषित कर पा रहे हैं, ये उन्हीं की देन, उनकी डमरू की देन। तो डमरू जब बजा तो सारा विश्व मगन हो गया था। भरत जी, नॉट ओनली कैलाश पर्वत, धन्यवाद। तो आप भी मगन हो रहे हैं ना। तो इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए द्वीपों को जिन समुद्रों ने घेरा हुआ है वे उसी के बराबर हैं। जल की वृद्धि होने के कारण ही सागरों का नाम समुद्र पड़ा। चातुर्वर्ण प्रजा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो चातुर्वर्ण कहलाते हैं, और ऋषिगण देश में निवास करते हैं, इसलिए देश को वर्ष कहा जाता है। भारत वर्ष कहते हैं ना, क्योंकि वहां हर प्रकार का व्यक्ति रहता है, इसलिए उसको वर्ष कहा गया। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि के अनुसार समुद्र बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में समुद्र भी घटता है। दोनों ओर जल बढ़ने के कारण और सभी तरफ जल से घिरे रहने के कारण ही द्वीपों को द्वीप कहा गया है। देखो, यदि पृथ्वी समुद्र में जल बढ़ता ही जाए और वो घटे नहीं तो क्या हालत होगी। देखो, कौन बैलेंस करता है इसको। तो यहां पर लिखते हैं कि पृथ्वी में रसातल के ऊपर या नीचे 7 लोक हैं। ब्रह्म सदन पर्यंत वायु के 7 स्कंद हैं। वहां पाताल से लेकर स्वर्ग पर्यंत वायु की गति 5 प्रकार की है। यही जगत का प्रमाण है और यही संसार कहलाता है। इस जगत में अग्नि, वायु, महान, तम, ईश्वर और देव अनंत का क्षय या अंत नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होते। ये सभी स्थानों में अनंत नाम से जाने जाते हैं, सर्वगामी, तथा सभी स्थानों में इनकी पूजा होती है। यही महायोगी प्रभु महेश्वरी अनेक रूपों में सभी लोकों में और लोकेश के नाम से पूजे जाते हैं। जिस प्रकार विकार विकारी को धारण करता है, उसी प्रकार आधार आधेय के भाव से परस्पर उत्पन्न लोक एक दूसरे को धारण करते हैं। मतलब यदि फल में रस है तो रस ने फल को धारण किया हुआ है और फल ने रस को धारण किया, एक दूसरे को धारण किया हुआ है। इसका मतलब यह है। इसी तरह से पृथ्वी आदि वैकारिक पदार्थ परस्पर अलग अलग हैं, परंतु एक दूसरे से महान होने पर भी आपस में मिले हुए हैं और इसी कारण इन्होंने स्थिरता भी पाई है। देखो, हमने एक बार कोई पौधा लगाया था, उसमें कोई फल फूल नहीं आता था। हमने किसी से बोला कि पौधे में फल फूल नहीं आ रहा। उसने कहा, आप क्या मधुमक्खियां हैं? बोला का नहीं, वो तो हमने पेस्ट कंट्रोल कर दिया। तो बोला फिर खुद ही करो, यहां से फूल ले जाके उसमें टच कराओ। मधुमक्खी का काम वही होता है, इसमें भी बैठेगी उसमें भी बैठेगी, तो उसी से उसमें फल लगता है, फूल लगते हैं, ये सब लगता है। तो तब हमको पता चला कि ये रात दिन क्यों घूमते रहते हैं। नहीं,
सबका अपना अपना काम है, अपनी अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए गार्डन में जो आपके ये कीड़े मकोड़े भंवरे मधुमक्खियां ये सब घूमते हैं, उनका अपना काम है, वो अपना कर रहे हैं, आप ही ने उनको मारा है। अच्छा, तो यहां कहते हैं कि ये पृथ्वी और सारे ग्रह एक दूसरे को बैलेंस करके रखे हुए हैं। वास्तव में यह पृथ्वी सभी भूतों को धारण करने वाली और संपूर्ण जीवों की जननी है, इसलिए तो पृथ्वी माता कहते हैं ना। इस पर अनेक देश और नगर हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, लोग रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, वस्तु वनस्पतियां रहती हैं, इसलिए इसे अनंत समझना चाहिए। अग्नि सबका उत्पादक और व्यापक है, अतः इसे भी अनंत ही कहा जाएगा। आकाश भी अनंत है, मैंने जिसका कोई एंडलेस, अनंत माने एंडलेस, और रमणीय है, नानाविध वस्तुओं का आश्रय है, अतः यह भी अनंत ही है। वायु आकाश से उत्पन्न होती है और ये भी अनंत है। पृथ्वी के ऊपर जल और जल के ऊपर पृथ्वी, फिर आकाश, आकाश के नीचे फिर पृथ्वी और फिर जल। पृथ्वी के अनेक तल हैं जिन्हें अतल, सुतल, बितल, रसातल, महातल, शीतल, पाताल कहा जाता है। ये पृथ्वी के नीचे माने जाते हैं। पहले भूभाग की मिट्टी काले रंग की, दूसरे पांडु रंग की, तीसरी रक्त वर्ण की, चौथी पीत वर्ण की, पांचवी शर्करा वर्ण की, छठी शिलामय तथा सातवीं सोने की है। अच्छा, यदि पृथ्वी खोदोगे तो पहले तो काली मिट्टी मिलेगी आपको, फिर काली मिट्टी खत्म हो जाए तो पीली मिट्टी मिलेगी, चौथी लाल मिट्टी मिलेगी, फिर उससे गहराई में जाओगे तो मैंने एक्चुअली ऊपर की जो सेकंड नंबर के ना पांडु कहा जाता है, गोल्डन, गोल्डन है, गोल्ड नहीं है, गोल्डन, पांडु रंग की। और ये चौथी है पीले वर्ण की मिट्टी, पांचवी है शक्कर के रंग की, छठी है पहाड़, वहां पर आपको मिलेंगे पत्थर जब उतने गहराई जाओगे, तो सातवें में सोना मिलेगा। खोदना चाहोगे तो सोना इतनी गहराई पर है। इनमें प्रथम अतल के निम्न देश में इंद्र शत्रु नमुची का निवास है। शंकुकर्ण का पुर कवंध का मंदिर है। इसके अतिरिक्त लोहिताक्ष, कलिंग, स्वापद, धनंजय, महात्मा, महेंद्र, कालिया नाग आदि अनेक नाग का और दानव राक्षस यहाँ निवास करते हैं। दूसरे तल में विशाल वक्षस्थल वाले दैत्य सम्राट महादंभ का नगर है। हैग्रीव, शुंभ, निशुंभ, नील राक्षस, मेघ, शंख, कंबल, नाग, तक्षक आदि दानव और राक्षसों के पांडु भौम तल में निवास करते हैं। तो ये नीचे ये इसी तरह के गड़बड़ लोग रहा करते हैं। ठीक है, तो मुचकुंद दैत्य का महानगर भी यही है। इससे आगे ऐसा स्थान है जहां पर न साधु जा सकते हैं, न देवता, और न स्थान सिद्ध और देवताओं द्वारा ही जाने जाते हैं। और चंद्र और सूर्य अपनी कक्षा में, अपनी धुरी में वर्तमान रहते हुए सदा घूमते रहते हैं और अपनी प्रभा से, अपने प्रकाश से प्रकाश करते हैं। घूमते हुए सूर्य जिस कारण तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं, इस कारण प्रकाश के निमित्त अब धातु से प्रकाश करने के कारण रवि शब्द बना। सूर्य का विस्तार 9000 योजन है। इतना बड़ा है सूरज, कैसे नापा होगा बताइए? 9000 योजन। इस विस्तार से इनके मंडल की विशालता 3 गुनी अधिक है। इतना तो सूर्य है, फिर उसका मंडल है, और सूर्य से चंद्रमंडल का विस्तार दुगुना अधिक है। मेरु मध्य से चारों ओर संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार परिमाण 50 करोड़ योजन का है। पृथ्वी का बांध विस्तार 1,50,089 योजन है। इस प्रकार ये जो समस्त पृथ्वी का विस्तार 11,01,33 योजन है। बना है कोई यंत्र आज का पूरी पृथ्वी को नाप लें? पुराणों में ऋषियों ने नाप लिया। नापोगे तो मिलेगा। हनुमान चालीसा में बता दिया पृथ्वी और सूरज के बीच में दूरी कितनी है।
हनुमान चालीसा में बता दिया। आकाश में जहां तक तारागण और उनका मंडल है, पृथ्वी समंडल भी वहां तक कहा गया है। भूमि के विस्तार परिमाण अनुसार ही आकाश का भी परिमाण है। पर्याप्त परिमाण के अनुसार सातों लोक छत्र की तरह घेरे हुए हैं। इन्हीं में जंतु रहते हैं। ये सातों लोक अपने सूक्ष्म आवरणों से घिरे हुए होकर अलग अलग स्थित हैं। मेरु से पूर्व और मानस के शिखर पर स्वर्गिक सौंदर्य वाली इंद्रपुरी है। मेरु से दक्षिण और मानस के शिखर पर संयमन नामक यमराज महाराज की पुरी है, जहां हम सबको जाना होता है। मेरु से पश्चिम और मानस के शिखर पर वरुण देवता के रमणीय पुरी है। मेरु के उत्तर तथा मानस के शिखर पर सोम की विभावरी नाम की पुरी है, नगर है। मानस के उत्तरीय खंड शैल पर चारों ओर लोकपाल गण धर्म की व्यवस्था को रखते हैं और लोगों की रक्षा के लिए टिके रहते हैं। लोकपालों से ऊपर रहने वाले सूर्य सब दक्षिणायन जाते हैं तो सूर्य की गति धनुष से फेंके गए बाण की तरह हो जाती है। उस समय सूर्य मंडल के साथ साथ ज्योतिष चक्र भी साथ चलते हैं। ज्योति माने तारागण। जब सूर्य अमरावती के बीचों बीच आ जाते हैं तब यमराज के संयमनपुर में सूर्योदय होता है। जब सूर्य सुखापुरी में आ जाते हैं तब वहां आधी रात हो जाती है। वरुण देवता की इसी पुरी से सूर्योदय देखा जाता है। सूर्य के विभावरी नगर में जाने से आधी रात और इंद्रपुरी में जाने से अस्त काल होता है। इस समय दक्षिण पूर्व दिशा में दोपहर और दक्षिण दिशा में अपर देशों में पूर्वाह्न होता है, माने अभी दोपहर नहीं हुई है। जो जन उत्तरापथ में निवास करते हैं उनके लिए यह रात्रि का शेषकाल होता है और जो उत्तर पूर्व देश में निवास करते हैं उनके लिए रात्रि का पूर्व काल हुआ करता है। अभी 12 बजे से पहले जब सूर्य उत्तरीय भवन में विराजते हैं और वरुण की सुखापुरी में होते हैं तब वहां पर दोपहर होता है। जब वह चंद्र की विभावरी नगरी में होते हैं तब उदय होता है। उस समय अमरावती में आधी रात और यम की पुरी में सूर्यास्त रहता है। जब चंद्र की विभावरी पुरी में मध्याह्न और इंद्र की अमरापुरी में उदय होता है उस समय यमपुरी में आधी रात होती है और वरुण की नगरी में सूर्यास्त हो जाया करता है। तो ये सूर्य की गति और उसका प्रभाव सारे विश्व पर बता रहे हैं। तो एक बार संध्या काल में दुरात्मा राक्षसों ने सूर्य को खा जाना चाहा, किंतु प्रजापति ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिससे उनकी तात्कालिक मृत्यु हो गई, परंतु उनकी देह सदा के लिए अमिट हो गए, अक्षय हो गए। ये मन देह नाम के राक्षस संख्या में 3 करोड़ हैं। ये सूर्य को प्रतिदिन खाना चाहते हैं। सूर्य और राक्षसों का घनघोर युद्ध होता है। ब्राह्मणों के साथ श्रेष्ठ देवगण और ब्रह्मा उस समय उपासना करते हुए गायत्री और ओंकार से अभिमंत्रित जल प्रदान करते हैं। उस जल से दैत्यगण जल जाते हैं और ब्राह्मण यथाविधि आहुति देते हैं, जिससे 1000 किरण वाले प्रभा संपन्न सूर्य जगमगा उठते हैं और 100,000 योजन ऊंचे उठ जाते हैं। देव ऋषि आदि अपने स्थान को लौट जाते हैं। ये पुराण की भाषा है, लेकिन यदि इसको आप ये साइंटिफिक लैंग्वेज में जब ट्रांसलेट करेंगे तो तब आप पाएंगे कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। ठीक है, ये पुराण की भाषा है। तो 15 निमेषों की काष्ठा, 30 काष्ठा की कला, 30 कला का मुहूर्त, 30 मुहूर्त का दिन, 30 मुहूर्त का दिन रात होता है। दिन तो भाग के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं, परंतु संध्या का परिमाण सदा 1 मुहूर्त रहता है। तो दिन के घटने बढ़ने का इस पर कोई असर नहीं होता है। दिन बड़ा हो या छोटा हो, संध्या उतनी ही रहेगी। सूर्य जब अपनी रेखा पर उदय काल से 3 मुहूर्त तक चल चुके होते हैं तो वह काल प्रातः स्तवन कहलाता है और वह दिन का 5वां भाग होता है। प्रातः काल के 3 मुहूर्त तक संगम काल कहलाता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं।
कि दिन का कौन सा काल क्या होता है। जैसे हमारी एज को भी आप देखें तो बच्चा, जवान, बूढ़ा, ये तीन अवस्था जानते हैं ना हम, लेकिन तीन नहीं होती, तीन से अधिक होती है। बालक, प्रौढ़, और एक तो बालक हुआ, फिर प्रौढ़ हुआ, फिर युवा हुआ, फिर जवान हुआ, वयस्क हुआ, और फिर वानप्रस्थी का कोई नाम है। तो कई अवस्थाएं हैं जिनको हम नहीं जानते, हम तो तीन ही जानते। बच्चा था, जवान हुआ, बूढ़ा हो गया, मर गया, ऐसा नहीं है, बीच में बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं। इसी तरह से ये सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन के जो मुहूर्तों की गणना है, एक एक घड़ी, दो दो घड़ी, तीन, और उसी को कहा जाता है मुहूर्त, कि आप शुभ मुहूर्त देखें जिसमें कि हम ये काम करना चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है मुहूर्त देखने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे ग्रह नक्षत्र आगे बढ़ते हैं उसी तरह से शुभ और अशुभ प्रभाव ये छोड़ते चले जाते हैं। इस तरह से ये जो विज्ञान है ये बड़ा विशाल है, इसका कोई अंत नहीं है। हर पुराण में लगभग कुछ बदली हुई भाषा के आधार पर और सूर्य और चांद का जो विस्तार से वर्णन है, पृथ्वी का जो विस्तार से वर्णन है, उसको हम लोग श्रवण करते चले आ रहे हैं। अब आइए एक संकीर्तन सुनते हैं और उसके बाद में आज की कथा को भगवान को समर्पित करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सर्वेश भगवान की। यहाँ पर जो कथा आपको नहीं सुनाई उसमें यह है कि कैसे दिन होते हैं, रात होते हैं, महीना होता है, और किस तरह से वर्ष होते हैं, किस तरह से मानव वर्ष होते हैं, देव वर्ष होते हैं, पितृ वर्ष होते हैं, ब्रह्मा का काल होता है। ये सब चीज का वर्णन इसमें लिखा गया है, जो कि पहले दिन आपको थोड़ा बहुत संकेत में कर ही चुका हूं। तो आज हमारे भजन गायक कौन है? शिव मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, शिव मेरा पार ब्रह्म मन में समा जा। शिव मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, शिव मेरा पार ब्रह्म मन में समा जा। मेरी पूजा
शंकर भगवान की जय। डम 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 डमरू बजाए, भोला डमरू बजाए, नाचे शिवा और गौरा को नचाए। डम डम बम 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 डम डमरू बजाए, काकड़ डम 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 डमरू बजाए, नाचे शिवा और गौरा को नचाए। बम 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 हे डम 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 डमरू बजाए, भोला डमरू बजाए, नाचे शिवा और गौरा को नचाए। बाजे मृदंग बाजे नगाड़े, बाजे मृदंग बाजे नगाड़े, बाजे मृदंग बाजे नगाड़े, बाजे मृदंग बाजे नगाड़े। नारद संग में बीन बजाए, नारद संग में बीन बजाए, नाचे शिवा और गौरा को नचाए। डम 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 डमरू बजाए, डमरू बजाए, नाचे शिवा और गौरा को नचाए। संग में गणपति देवा भी नाचे, संग में गणपति देवा भी नाचे, संग में गणपति देवा भी नाचे, संग में गणपति देवा भी नाचे। आरती की भी ठुमका लगाए, ठुमका लगाए, डम 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 भोला डमरू बजाए, डम 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 भोला डमरू बजाए, डमरू बजाए, नाचे शिवा और गौरा को नचाए। मन मेरा झूमे तन मेरा नाचे, मन मेरा झूमे तन मेरा नाचे, मन मेरा झूमे तन मेरा नाचे, मन मेरा झूमे तन मेरा नाचे। ऐसा शिवाजी डमरू बजाए, ऐसा शिवाजी डमरू बजाए, नाचे शिवा और गौरा को नचाए। डम 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 डमरू बजाए, डमरू बजाए, नाचे शिवा और गौरा को नचाए। डम 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 डमरू बजाए, डमरू बजाए, नाचे शिवा और गौरा को नचाए। बैल की सवारी करे, बैल की सवारी करे, बैल की सवारी करे, डमरू बजाए। जग के ओ भोला जग के पाप हरे सुख बरसाए। ओम नमः शिवाय भजो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भजो, ओम नमः शिवाय। हे महादेव महादानी जग रखवाला, हाथ में त्रिशूल धारे नाम भोला बाला, हाथ में त्रिशूल धारे नाम भोला बाला। हे महादेव महादानी जग रखवाला, हाथ में त्रिशूल धारे नाम भोला बाला। तीनों के दयाल है, तीनों के दयाल है,
उतारे धरती पे आए, स्वर्ग से उतारी गंगा जटा में समाई, भक्त को उतारे धरती पे आए, भागीरथी राजा मेरे तप किया भारी, जगती वो बोला जगती पाप हरे ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। रचना बना के आप खेले रे खिलाड़ी, कहीं पे बनवे राजा कहीं पे भिखारी, रचना बना के आप खेले रे खिलाड़ी, कहीं पे बनवे राजा कहीं पे भिखारी, रोने लगा हार के और जीत के हटावे, भगतों के पाप हरे चित्त बरसावे। ओम नमः शिवाय भजो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भजो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भजो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भजो ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रेम से बोले आदि देव महादेव की जय। भक्तजन आप सभी को हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए आज चौथी रात के सत्संगत में। और जो आने वाली 3 मुख्य रात्रि की सत्संगत शेष बची हुई है, उसमें जाने के लिए आप सभी को हम निमंत्रण करते हैं अपने पंडित जी की ओर से। विशेष तौर पर आप एक छोटी सी सूचना देना चाहते हैं, ये जो 3 रात्रि के निमित्त कल शनिवार एकादशी, फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी सोमवार को जो रात्रि है, ये बड़े महत्वपूर्ण 3 दिवस से हमारे जो है सावन मास के प्रति चल रही है, उसमें बहुत बहुत महत्व रखती है। प्रिय बंधुगण, आप सभी से हम एक नर्म निवेदन करते हैं, आप भी अपने इष्ट मित्रों को और जो भी आने वाले हैं, जो भी किसी तरह से सुन रहे हैं, कल के जो प्रबंध है, जो अनाज की सेवन करना वर्जित कहा गया है, और जो व्रत है बड़ी भरी जटिल व्रत है, तो हम ऐसे निवेदन करते हैं आपसे कि कल आप किसी भी प्रकार का जो दृढ़ पकवान हो, जो खीर हो, हलवा परजीरी जैसे बना कर लेकर आते हैं, तो आप ना लेकर आए तो बड़ी बड़ी भरी रहेगी। पंडित जी से ओर से कहा गया है हम ना पान करें और अपने देवताओं को भी ना भोग लगाए, तो बड़ी बड़ी सौभाग्य की बात रहेगी। प्रिय बंधुगण, आप सब हमारे साथ हैं। अगर आप किसी भी जानने वालों को जो आने वाले हैं ना लेकर आए तो बड़ी बड़ी आभारी रहेंगे हम। और जो भी चीज की भोग लगेगी, प्रसाद महाप्रसाद की सभी चीज की योजना हो चुकी है, और हम आपके आभारी हैं आए और पावन में जो कथा बह रही है उसके भली भांति आप श्रवण करें और फायदा उठाए। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। ओम हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव।
स्वस्तिर्भवतु शान्तिर्भवतु पूर्णं भवतु मङ्गलं भवतु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ॐ अस्तु मा गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देवा सकलं परस्मै नारायणाति समर्पयामि वसुधन्वरायति समर्पयामि सदा शिवाय समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र जी की जय, कृष्ण जी की जय, महादेव जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, संतन की जय, आदि शक्ति जगदम्बे माँ दुर्गे की जय, व्यास जी महाराज की जय, धर्म की जय, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, अपने माता पिता की जय हो, अपने गुरु गोविंद की जय हो, भक्त भगवान की जय हो, आज की आनंद की जय हो, श्री शनि संकट मोचन धाम की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, भक्तों का भंडार हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। संत बड़े परमार्थी वेश धरे हो दूत, राम नाम की गोला छूटे भाग जाए।